वेलकम बैक टू दिस चैनल डिजिटल कोडिंग गुरु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर पार्ट 12 जो है उसके ऊपर पूरा फुल्ली एक्सपीरियंस में शेयर करने वाला हूँ, फुल्ली इन्फॉर्मेशन में शेयर करने वाला हूँ। सो बेसिकली इन दिस ट्यूटोरियल आई हैव फुल एक्सप्लेन अबाउट वेरिएबल्स। सो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल कैसे इसे वर्क करते हैं, वेरिएबल के टाइप्स कितने होते हैं और वेरिएबल्स की मेमोरी स्पेस कितनी बाइट्स की क्रिएट की जाती है। सो बेसिकली आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको व्हाट इज अ वेरिएबल्स। सो बेसिकली वेरिएबल जो होता है एज अ नेम, यहाँ पर वेरिएबल्स इज सी प्लस प्लस इज अ नेम फॉर अ स्पेस ऑफ मेमोरी दैट कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। सी प्लस प्लस एक जो वेरिएबल्स एक नाम होता है जो मेमोरी स्पेस को स्टोर करने में, यानी कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करने में मदद करता है, हेल्प करता है। सो देयर आर द मैनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच कैन डिटरमाइंड द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स मेमोरीज। सो बेसिकली जो वेरिएबल्स होता है यहाँ पे एज द एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर ये स्पेस जो है हमने एक सिलेंडर वर्टिकल्स मैंने ले लिया है। सो इसमें आप देख सकते हैं 10x जो मैंने लिखा है, तो 10 जो इसकी वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ स्टोर मेमोरी लोकेशन, तो ये जो होती है ये वैल्यू को स्टोर करती है। यानी 10 मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, 15 पुटअप कर दिया, 5 पुटअप कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इसने ये क्या कर दिया, वैल्यू को स्टोर कर लिया। उसके बाद हमें इस वेरिएबल्स को नाम भी देना है। जैसे कि आप कुछ भी इक्वेशंस निकालते हैं तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो उसका नाम एक देना पड़ता है। तो इस वेरिएबल्स को सबसे पहले लोकेशंस और नाम देना पड़ता है। तो उसके बाद हम नेम ऑफ वेरिएबल्स, तो नेम हमने दे दिया एक्स वाई जेड। सो बेसिकली उसके बाद जो हमने ये सिलेंड्रिकल हमने बनाया हुआ है, ये जो बेसिकली क्या होता है, एक मेमोरी का स्पेस होता है, यानी अंदर इसका समझ लीजिए कि कुछ हमें स्टोर करना है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना है, तो बेसिकली इस मेमोरी का स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। सो आप इस डायग्राम्स के थ्रू समझ चुके हैं कि कैसे इसमें। तो उसके बाद अब चलते हैं कि वेरिएबल्स नेम्स क्या होते हैं। तो वी कैन यूज एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस नेम बट इट मस्ट स्टार्टेड विथ लेटर। वेरिएबल्स जो होता है बेसिकली वो टू टाइप्स कॉम्बिनेशन से बना होता है। पहला लेटर्स होता है और दूसरा नंबर्स होता है। आपको कभी भी आप लिखेंगे तो आपको सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करना होगा, मस्ट बी स्टार्ट, मतलब आवश्यक रूप से इसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, वी कैन यूज द अंडरस्कोर एज अ लेटर एंड वेरिएबल्स नेम and can begins with start with an underscore but identifiers begin with an underscore and are received and identifier begin with an underscore followed by the lower cases and later are result of the file scope identifier, therefore using underscore as a starting letter and not describables। ठीक है, हम कभी भी अगर अंडरस्कोर हमें लिखें तो बेसिकली हमें लेटर से स्टार्ट करना होगा और वेरिएबल्स में जो उसमें नंबर्स आता है उससे हमें स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, बेसिकली वो जो यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने टू टाइप्स के कोड लिखे हो, टू डिफरेंस का। इसमें आपको मैंने कैपिटल लेटर में भी लिखा है और स्मॉल लेटर में भी लिखा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है जो कोड है यहाँ पर कैपिटल में है और यहाँ पर स्मॉल में है। तो इसमें जो डिफरेंट हैं वो दो टाइप से होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा है, एक कैपिटल लेटर में लिखा है और एक स्मॉल लेटर में लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया वेरिएबल नंबर को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे मतलब आपको पुटअप करना है किसी भी वेरिएबल्स को। जब हम नेम लेंगे तो कैसे हमें लिखना होगा। ठीक है, सो सिंपल्स भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो चलते हैं वेरिएबल टाइप्स एंड इसकी मेमोरी स्पेस कितनी होती है, तो शॉर्ट इंट में आप देख सकते हैं -128 टू 127 1 बाइट्स की बनती है शॉर्ट इंट्स में। अनसाइंड शॉर्ट इंट्स जो होता है 0 टू 255 1 बाइट्स के भी ये बनता है। कैरेक्टर जो होता है 0 टू 255 और इसकी जो और इसके साथ -128 टू प्लस 127 1 बाइट्स के बनते हैं। अनसाइन कैरेक्टर जो होता है 0 टू 255 1 बाइट्स के बनता है। साइनिंग कैरेक्टर जो होता है -1282 टू 127 1 बाइट्स का बनता है। इंट जो होता है 326 768 2 प्लस 32767। ठीक है, ये 2 बाइट्स के बनता है। अनसाइंड जो होता है ये भी 2 बाइट्स के बनता है। लॉन्ग इंट जो होता है वो 4 बाइट्स के बनता है। अनसाइंड लॉन्ग इंट जो बनता है 4 बाइट्स के बनता है। सो फ्लोट जो बनता है 4 बाइट्स का, डबल 8 बाइट्स का, लॉन्ग डबल जो होता है और 10 बाइट्स का बनता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, आप नोट कर लीजिए कि वेरिएबल टाइप्स मेमोरी स्पेस हाउ टू क्रिएट 10 बाइट्स। तो आप बता सकते हैं कौन क्रिएट करता है, हुज क्रिएट 10 बाइट्स। तो लॉन्ग डबल आप यहाँ पर आंसर पुटअप कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये जो हो गया। उसके बाद हम करते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम्स को लिखते हैं तो उसका डेफिनेशंस एंड डिक्लेरेशंस एंड एनालिजेशन कैसे होता है।
इट मीन्स मैं आपको बता दूँ, डेफिनेशन इज द प्लेस वेयर वेरिएबल्स क्रिएट एलोकोडेड स्ट्रॉन्ग। आप जब भी आप वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे तो उसका नाम और इस जो लोकेशन जो होता है अलॉट कर देता है किसी भी स्ट्रॉन्ग स्पेस में। सो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। आपको जहाँ भी मतलब आपके स्पेस में हो, जैसे लाइक आप पीसी में करते हो या लैपटॉप में करते हो, उसमें भी आपका स्ट्रॉन्ग्स होता है, इंपॉर्टेंटली होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लिख लेते हैं पूरे प्रोग्राम्स को, हमने एग्जीक्यूट करना होता है, हमने पूरा क्रिएट कर लिया प्रोग्राम्स को, सो उसके बाद क्या होता है कि डिक्लेरेशन करना होता है। तो डिक्लेरेशन जब स्टार्ट होगा तो जो इसमें स्ट्रॉन्ग जो लोकेटेड करता है, ठीक है, वो बेसिकली स्टार्टेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा, किसी की हमें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, वो करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा, एसेशन करेगा, उसकी वेरिएबल्स को देखेगा, आपकी वेरिएबल्स मैंने पुट किया, क्योंकि हमने जब भी हम इक्वेशन जैसे बनाते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर हमें इसे कन्वर्टेड करना है, y की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, y जो होता है, ठीक है, y को उस साइड भेज देंगे, यानी उसके 10 जो है 10 के साइड भेज देंगे, उसके बाद माइनस हमने, तो ऐसे लिख देंगे x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये एनालाइजेशन जो है एसेशन कर लेगा, वैल्यू को वेरिएबल्स मतलब इसकी पुटअप कर लेगा, ठीक है। सो बेसिकली आपको आई होप कि ये पूरा समझ आ गया होगा कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में एक नए ट्यूटोरियल्स पर। सो बेसिकली तब तक के लिए बाय बाय।